राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। कुछ राक्षसों ने वन में हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। उन्हीं की खोज में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हे ब्राह्मण, हमने तो अपनी कहानी सुना दी, अब अपनी कथा सुनाइए। जय श्री राम। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। हनुमान जी, पहले नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में जब भगवान ने अपना परिचय दिया तो बतलाते हैं। मैं दास आपका हूँ, स्वामी आता हूँ, कृपा निधान बताता हूँ, कृपा निधान बताता हूँ। नाथ आपका सेवक हूँ, मैं हनुमान कहता हूँ। नाथ आपका सेवक हूँ, मैं हनुमान कहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। चलिए, मैं अपने महाराज सुग्रीव से मिलाता हूँ और वही कोई विधान बताएंगे। चलिए प्रभु। ठीक है हनुमान जी, चलिए। श्री राम और लक्ष्मण को अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले जाते हैं और उनसे परिचय करवाते हैं। हे स्वामी सुग्रीव जी, ये राम और लक्ष्मण है। सुग्रीव भगवान के चरणों में गिरकर जो है प्रभु को प्रणाम करते हैं। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ और अग्नि की साक्षी मानकर मैं आज से तुम्हें अपना मित्र बनाता हूँ। हे मित्र, मैं भी अग्नि को साक्षी लेकर आपको मित्र बनाता हूँ। दोनों के मन थे एक हुए, दोनों थे एक हुए, जुड़ गए मित्रता भाई है, जुड़ गए मित्रता भाई है। मन हुआ था सुखदाई हो बलिहारी है, मन हुआ था सुखदाई जो बलिहारी है। हनुमान ने तब श्री रघुवर से
स्वामी, ये राम और लक्ष्मण है। जय स्वामी, ये दोनों जंगल में भटक रहे थे, मैं आपके पास लेकर चला आया हूँ। ठीक है हनुमान, है और इस वन में आने का कारण है, हम मेरी खोज में यहाँ आए हैं आपके पास। हे नाथ, आप चिंता न करो, मैं वीर मानर की समूह को भेजकर और सीता माँ की खोज करूंगा। ठीक है धन्यवाद सुग्रीव, आप अपनी सेना को भेजकर भावी माँ की खोज करेंगे। हाँ, सुग्रीव भी भगवान से वादा करते हैं कि हम जो है सीता जी का पता लगाएंगे, और उधर श्री राम ने अग्नि को साक्षी मान करके उन्हें अपना मित्र मानते हैं और उन्हें उनके दुख में सहायता करने का ढाढ़स देते हैं। सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ मंत्रियों सहित यहाँ, हे नाथ मंत्रियों सहित यहाँ, एक दिन दिल बहलाता, एक दिन मैं दिल बहलाता था। स्वामी को सुंदर उड़ता जाता था, सुंदर उड़ता जाता। सुकुमारी राजकुमारी एक उस रथ पे रोती जाती थी, भगवान रो रो कर रोंद मचाती थी, रो रो के रोंद मचाती थी। हे नाथ, उस राजकुमारी ने हम लोगों को देखकर कुछ वस्त्र या आभूषण यहाँ गिरा दिए, जो मैंने उन वस्त्र आभूषणों को देखना है। हे नल नील, उन वस्त्रों और आभूषण को प्रभु श्री राम को दिखलाइए। हाँ साथियों, जब रावण सीता जी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था, तो रुदन करते हुए जनक दुलारे सीता जी ने अपने कुछ आभूषण उतार करके वहीं पे एक जो है छोटी सी कोठरी में बांध करके वहीं किष्किंधा के पास में नीचे डाल दिया था, और वही आभूषण वह सुग्रीव को मिले तो उन्होंने बहुत संभाल करके उनको अपने पास रखा था, और आज भगवान श्री राम से उन्हीं आभूषणों की बात बताते हैं।
महाराज पत्नी सीता के कपड़े हैं। हे नाथ, तुम चिंता न करो, मैं वानरों समूह की सेना लेकर सीता माँ की खोज करूंगा। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। ठीक है वानरराज सुग्रीव, आप अपनी सेना भेजकर भाभी माँ की खोज कराइए। ये अभिषेक तो उन्हीं के लग रहे हैं। हाँ, देखिए श्री राम जी सीता जी के आभूषण पा करके बहुत खुश होते हैं और सुग्रीव से ये बात पूछते हैं कि हे सुग्रीव, तुम नगर में क्यों नहीं रहते हो, इस वन में क्यों रहते हो, इस पर्वत पे क्यों रहते हो। तो सुग्रीव उसे बतलाते हैं कि हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हूँ। हे मित्र, तुम इस वन में क्यों रहते हो। हे नाथ, मैं और बाली दो भाई थे, दोनों में अत्यधिक प्रेम था, विशाल प्रेम था। एक बार मदमानों का पुत्र मायावी ने नगर में गांव में आकर फाटक के नगर पे मेरे भाई बाली को ललकारा और मेरे भाई बाली ने उसकी ललकार को सहन रखा और उस मायावी राक्षस को मारने के लिए दौड़ाया और दौड़ाते दौड़ाते उस पर्वत पे पहुंच गए और मायावी उस गुफा में घुस गया और मेरे भाई बाली भी उस गुफा में घुस गए। हे नाथ, मैं भी पीछे पीछे अपने भाई के उस गुफा में भी चला गया। हाँ साथियों, सुग्रीव बतलाते हैं कि मैं और बाली दो भाई हैं और एक दिन आधी रात में हमारे नगर में वहाँ पे एक राक्षस आया जिसका नाम था मायावी और उसने युद्ध के लिए बाल को ललकारा और बाल ने उसकी ये चुनौती स्वीकार कर ली और वो सहन नहीं कर पाया और मारने के लिए उसके पीछे भागा। और इसके बाद थोड़ा सा फ्लैश बैक की स्टोरी है जो आपको श्री रामचरितमानस में मेरा नाम है मायावी। कहाँ बैठा चुके तुझमें बल है तो आप उससे युद्ध कर। कहाँ जुए की मेरा चुपके बैठा है। तुझमें हिम्मत नहीं है तो अपना हाथ पंपा बोल और मुझे सौंप दे और भाग जाए यहाँ से। आप मुझसे युद्ध जो बाली को युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। तुझे पता नहीं है क्या कि बाली कितना बलशाली है और मैंने लंकापति रावण को 6 महीने तक अपने कोख में जकड़ रखा था। तो जैसे चूहे को मैं तुझ जैसे खिलौनों को मैं अभी तोड़ के फेंक देता हूँ। अरे तू रुक जा, अभी तुझको मैंने नहीं बोला भैया।
कोई नहीं बचाने आएगा। क्या हुआ? बाली की ताकत तो तू नहीं जानता। आना साथ हो गया क्या? बाली आना मेरा बाली। हाँ साथियों, देखिए बाली में और मायावी में बहुत ही भयानक युद्ध होता है और अंत में मायावी जो है बाली से परास्त होता है और एक गुफा में घुस जाता है। लेकिन तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर इस राक्षस को कोई बचाने आएगा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उसे युद्ध करा। मेरे नाम पे बाली है, बाली। दीदी भैया, अरे दीदी भैया आ गया। अरे चिल्लाने से मुझे नहीं होता, लड़ना मुझसे। बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ भैया, अरे बचाओ, अरे मार डाले, अरे तुझे कोई नहीं बचाएगा। बाली से तेरे पंखा लिया है, बाली से। अरे 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 कहाँ जाता है, कहाँ? अरे बता। हाँ साथियों, देखिए अंत में वो मायावी राक्षस बाली से परास्त हो जाता है और वहीं एक गुफा के अंदर घुस जाता है। लेकिन बाली फिर भी जो है उसके पीछे लगता है और उसके साथ ही साथ वो भी गुफा में घुस जाता है और गुफा के अंदर दोनों में लड़ाई होती है और जो उनके भाई सुग्रीव हैं मुझे यहाँ 1 महीने इंतजार करते करते बीत गए हैं। लगता है इस मायावी राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार डाला है। अब मैं इस गुफा के द्वार पे पत्थर लगाकर भाग जाता हूँ, वरना ये मायावी राक्षस मुझे भी मार डालेगा। अब मैं यहाँ जान बचाकर भाग जाऊंगा। साथियों, देखिए सुग्रीव उस गुफा के अंदर बाली में और मायावी राक्षस में बहुत दिनों तक युद्ध होता है और अंत में बाली उस मायावी का अंत कर देता है और वहां से खून की धारा जो है गुफा के बाहर निकलती है। तो सुग्रीव उस खून की धारा को देख करके जो है ये समझता है कि मायावी ने हमारे भाई बाली को मार डाला है, इसलिए वो डर जाता है और उस गुफा के द्वार पर एक पत्थर की शिला लगा करके जो है वो भाग जाता है। अब मैं अपनी जान बचाकर भाग जाता हूँ, नहीं ये मायावी मुझे भी नहीं बचाएगा। बाली जो है मायावी को मार करके जब आता है तो गुफा के द्वार पे पत्थर की शिला देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि ये शिला किसने अड़ाई है।
और वो यही सोचता है कि हो सकता है जो मेरा भाई सुग्रीव हो उसी ने ही ये शिला जो है यहाँ पे लगाई है। अंत में वो धीरे धीरे शिला को खिसका करके गुफा से बाहर आता है। मैंने सुग्रीव से कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना, और वह गुफा के पत्थर की शिला लगाकर भाग गया। वह दुष्ट मुझे मरवाना चाहता था, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। कह रहा है कि मैं पत्थर की शिला लगा के और अपनी जान बचा के भाग आया हूँ। हे साथियों, मैं गुफा के द्वार पे पत्थर लगाकर अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। अब बताओ क्या किया जाए। पानी निकलने के बाद राज सुनना पड़ा, बिना राजा को सुनना पड़ा है। हम लोग अब तुम्हें उसका राजा घोषित करते हैं। महाराजा सुग्रीव की जय, महाराजा सुग्रीव की जय, महाराजा सुग्रीव की जय। हाँ, तभी जो है बाल दहाड़ता हुआ आता है और सुग्रीव से पूछता है, सुग्रीव, मैंने तुझसे कहा था कि तू गुफा के द्वार पर रुकना, और तूने गुफा के द्वार पर पत्थर की शिला लगाकर भाग आया और यहाँ तो राजा बन गया है। ये तेरी चाल थी कि बलि मारा जाएगा और इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। ये तुझ पर धिक्कार है। हे भ्राता बाली, मैंने एक बखार और एक महीने आपका इंतजार किया और उस राक्षस के खून को देखकर मैं समझ नहीं पाया, और मैंने मन में विचार आया कि मेरे बड़े भाई बाली का वध हो गया है, इसलिए मैं वापस चला आया। तूने कैसे छोड़ा? हाँ साथियों, बाली जो है सुग्रीव को मानता है, उसका राज मुकुट छीन लेता है और उसका राजपाट भी छीन लेता है और उसकी स्त्री को भी। वह सुग्रीव को मान, लेकिन तभी सुग्रीव जो है बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भाग जाता है। बचाओ बचाओ, नहीं है बाली मुझे आज मार ही डालेगा। रुक दो सुग्रीव, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। रुक जा सुग्रीव। हाँ, सुग्रीव भगवान को ये बताते हैं कि हे प्रभु, इसी कारण से मैं इस पर्वत पे रहता हूँ, अर्थात मेरे भाई ने
मेरे साथ क्या बर्ताव किया है। हे नाथ, मैं इसी कारण इस पर्वत पे रहता हूँ। मेरे बड़े भाई बाली ने मुझसे राजपाट और स्त्री सब छीन ली और मैं अपनी जान बचाकर इस पर्वत पर भाग आया हूँ और वह बाली इस श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता, वरना भस्म हो जाएगा। हे सुखदेव, बाली इस पर्वत पर क्यों नहीं आता है, मुझे सच सच बताइए। हाँ, देखिए, भगवान श्री राम सुग्रीव से ये प्रश्न करते हैं कि आखिर बाली इस पर्वत पर क्यों नहीं आता है। तो इसके पीछे एक दूसरी कहानी छिपी हुई है जो सुग्रीव जी श्री राम जी को बताते हैं। हे नाथ, दुमदुभी नाम एक राक्षस रहता है जो बहुत ही बलवान है और बलशाली है। उसने एक बार मतवाला बलधारी बन के सागर में घुस गया था। हाँ, दुंदुभी नाम है मेरा, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, मगर कोई है बलवान तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे, सब अपने आप को शेर समझ कर लेना, सारे के सारे चूहे कोई नहीं है, यही तो है बहुत बलवान। अरे ये समुद्र है, कोई तरिया भागा छोड़, ये कोई समुद्र है तरिया, समुद्र की तलिया है। हाँ, हमें तो तरिया ही लगे। कहाँ पहुँच गया दुमदुभी? सुनो, हम इसका परिचय देते, इसका नाम क्या है? हाँ सुनो, ये भला हिमालय चीज है क्या, ये भला हिमालय चीज है क्या, ये दिल दुमदुभी कहलाता है। इससे बलवान न ये होगा, इससे बलवान न ये होगा, उंगली पे इसे उठाता है, इससे बलवान न ये होगा, उंगली पे इसे उठाता है। देखिए, दुंदुभी राक्षस एक बार सागर को आजमाता है, सागर में घुस जाता है, लेकिन उसको कमर से ज्यादा कहीं पर जल नहीं मिलता है, तो वो सागर को ललकारता है युद्ध के लिए। लेकिन समुद्र देवता ने कहा, हे दुंदुभी, मैं तुमसे अधिक बलवान नहीं हूँ और तुम ज्यादा बलवान हो, इसलिए तुम जाकर के हिमालय से युद्ध करो। हिमालय तो दुंदुभी जो हिमालय पर भी जाता है और हिमालय से युद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन
हिमालय भी जो है उसकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाता है। सागर के सुन कर बचने चला वीर बलवान रामा, चला वीर बलवान, गया हिमालय के कटे बोला कर अभिमान, गया हिमालय के कटे बोला कर अभिमान। अरे ये हिमालय है, इसे तो मैं उंगली से उठा दूंगा। बताओ ना, उठा दो भैया, उठा दो। उठा सकते हो, तुम बहुत बलवान हो, एक उंगली से उठा सकते हो, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ साथियों, वो दुंदुभी राक्षस हिमालय को उंगली से उठाने लगता है तो हिमालय कहता है कि हे दुंदुभी, तुम मुझको तंग ना करो, मैं तुम्हारे समान बलवान नहीं हूँ और तुम पंपापुर में जाकर बाली से युद्ध करो। तो वह जो है वहां से पंपापुर के लिए प्रस्थान कर देता है और बाली से युद्ध करने की ठान लेता है। ये देखो, मैंने हिमालय वाले उंगली को उठा लिया है। बहुत बलवान हो तुम तो बहुत बलवान हो। अरे दुंदुभी, ये हिमालय था क्या? इतना छोटा? हाँ भगासुर, अरे इतना छोटा तुमने उंगली में उठा लिया? अरे इसे उंगली पर डाल दिया। ओ बहुत बलवान तो। कौन है वाली? कहाँ है वाली? कहाँ चिपकन बैठा है वाली? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करो वाली। चुप के बैठे हो भैया, चूहे की तरह आओ, युद्ध करो, युद्ध दुंदुभी से युद्ध करो वाले। अपने आप को बहुत महान समझता है ना? मैं भी हूँ दुंदुभी, हूँ दुंदुभी। तीनों लोगों में मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। कोई नहीं है बलवान इससे ज्यादा, कोई नहीं। आओ वाले लड़ो, युद्ध करो इस दुंदुभी से युद्ध। उधर बाली जो है इसको मार के भगड़ा बना दूंगा। ये कौन है मूर्ख राक्षस जो बाली से युद्ध करने के लिए यहाँ चले आए? ये अपनी मौत को बुला के लाए। क्या इन्हें अपनी काल से भी डर नहीं लगता? ठहर जा, मैं अभी आता हूँ। हाँ वाली जरूर, मेरा बात मेरा इंतजार कर रही है। रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ। बचाओ, मार डाल। रुक जा, अबे तुझको बता,
नहीं अभी वही का निपटा डाले आज वाले जो बाली से युद्ध करने के लिए यहाँ चले आए, ये अपनी मौत को बुला के लाए। क्या इन्हें अपनी काल से भी डर नहीं लगता? ठहर जा, मैं अभी आता हूँ। हाँ बाली जरूर, मेरा बात का इंतजार कर रही है। रुक जा, मैं अभी आ रहा। बताओ मार डाल हमें किसको बताता पालना दो नहीं अभी वही का निपटा डाले आज वाले छोड़ी रोटी रोटी आज वाले अरे मार डाल तुम्हें भैया अब तो हम भागते भी निपटा दे। कहाँ भागता है? भाग रहा है किधर? कहाँ भागता है? अभी इसको मैं चारों दिशाओं में चक्कर लगाकर इसे ऐसे फेंकता हूँ जैसे कोई गिल्ली फेंकती है। उधर पर्वत पे जो है मतंगरी से तपस्या करते हैं और उसके रक्त की धार, उस राक्षस के रक्त की धार यानी खून ब्लड वहाँ पे बह करके जाती है। तो मुनिवर उठते हैं और मारे क्रोध के तमतमा उठते हैं और ये कहते हैं कि इस राक्षस को किसने मार के यहाँ फेंका है? ये खून यहाँ कैसे आया है? कहाँ से आया है? किस राक्षस का खून है ये? कौन किसका ऐसा विधान किया है जिसने मेरी तपस्या भंग की है? देखिए मतंग मुनि जो है ये श्राप दे देते हैं कि जिसने भी इस राक्षस को मार के यहाँ फेंका है और मेरी तपस्या को भंग किया है, मैं ये श्राप देता हूँ कि वो अगर यहाँ पर आएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, अर्थात भस्म हो जाएगा।